लोग सोचते हैं कि लीड जनरेशन इज इक्वल टू एडमिशन। आई एम नॉट अ बिग टेक्निकल पर्सन, आई एम अ स्ट्रेटेजिक पर्सन। एजुकेशन मार्केटिंग जैसे हम लोग सोचते हैं वो है नहीं। जैसे कि हम लोग का नॉर्मल एक है कि फेसबुक के 2-4 पोस्ट डाल दो हो जाता है मार्केटिंग। और पेरेंट का साइकोलॉजी क्या है, जब तक आपका ब्रांड विजिबल नहीं होगा तब तक आपका एडमिशन नहीं होगा। मैंने स्ट्रेटेजी बनाया ना, उसमें मैंने लीड कैंपेन किया ही नहीं। आप टीम एजुकेशन के ऊपर काम कर रहे हो, ये आपका यूएसपी है। मैंने एक स्कूल में कैंपेन किया, ठीक है, मैंने एडमिशन कैंपेन किया ही नहीं। मैंने एडमिशन के टाइम में मैंने जो कैंपेन किया वो है इवेंट कैंपेन। व्हाट मैटर्स मोर इन एजुकेशन मार्केटिंग, इज इट ट्रस्ट, प्राइस और आउटकम्स? So if I may ask you a question, so what's the difference between an interview and a podcast? So the thing is like an interview, there is an interviewer who asks a bunch of questions to another person. And for a podcast, it is basically, revolving around a particular theme. And there is also a person who is a podcaster and who is taking an opinion from another person for that particular theme. तो मेरा ये जो वीडियो है इसको आप पॉडकास्ट भी बोल सकते हो, इंटरव्यू भी बोल सकते हो, क्योंकि इसमें ऑब्वियसली देयर विल बी क्वेश्चन एंड आंसर्स एंड इट इज़ रिवॉल्विंग अराउंड अ पर्टिकुलर थीम। तो आज का ये जो थीम है वो है एजुकेशन बिजनेस इन इंडिया, और या फिर आप बोल सकते हो कि बिजनेस एजुकेशन इन इंडिया। तो I have been following up for this podcast for a very long time. तो उससे पहले मैं ये बता दूँ ये वीडियो है किन के लिए। If you are associated with the business of education in India, if you are a school owner, college owner, or an institute owner, or if you are associated with the edtech business, edtech startup, then this video is definitely for you. Now there are thousands of questions that has been spinning around in your head for a very long time. तो हम लोग क्या किया, वो पूरा जो आपका क्वेश्चंस है, आपका जो पेन पॉइंट्स है, वी हैव जॉटेड डाउन द इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस। एंड उसके बाद भी प्रॉब्लम ये है कि हम लोग सारा क्वेश्चन तो एक एपिसोड में ख़त्म नहीं कर पाएंगे। तो हम क्या करेंगे, ये एपिसोड को हम लोग एक सीरीज में हम लोग इसको कंटिन्यू करेंगे। एंड आई एम वेरी हैप्पी टू अनाउंस दैट आई हैव विथ मी तन्मय जी, जो कि एजुकेशन बिजनेस से काफ़ी सालों से जुड़े हुए हैं, बहुत अच्छा तजुर्बा है, और ये एजुकेशन इंडस्ट्री से इंडिया का टॉप ब्रांड से जुड़े हुए हैं। लेट मी गिव यू द नेम्स, आई थिंक यू कैन अंडरस्टैंड लाइक तन्मय जी के बारे में आपको और अच्छा पता चलेगा। ही इज एसोसिएटेड विथ ऑक्सन यूनिवर्सिटी, हैदराबाद का एक प्रीमियम MBA यूनिवर्सिटी है। ही इज़ कंसल्टिंग कैंगरू किड्स, ही इज़ कंसल्टिंग एरिना बैंगलोर, ही इज़ कंसल्टिंग विथ कैरियर एक्सप्रेस, त्रिशूल अकेडमी, वाइजैक डिफेंस अकेडमी, कलकत्ता पब्लिक स्कूल, नीलोनाई एकेडमिक हाइट्स, प्रतिभा अकेडमी। मतलब एपिसोड पूरा ख़त्म हो जाएगा लेकिन नाम नहीं ख़त्म होगा। तो हम लोग और ज़्यादा इसको लंबा नहीं करते हैं, तो शुरू करते हैं हम हमारा आज का एपिसोड। लेकिन उससे पहले एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ आपको बोलना ज़रूरी है। ये वीडियो जो कि हम लोग बहुत रिसर्च करके बनाया, इस वीडियो को कमेंट सेक्शन में आप प्लीज़ जाइएगा और बताइएगा कि ये वीडियो कैसा है। अगर आपको कोई ऐसा लगे कि कोई पॉइंट को इम्प्रूव करना है, प्लीज़ गिव अ पॉइंट, गिव अ कमेंट, और लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ये तो आप कर ही लोगे, इसमें अब क्या बोलना है। तो और लेट नहीं करके हम लोग शुरू करते हैं आज का एपिसोड। और मैं हूँ शांतनु एंड वेलकम टू एजुकेशन अनप्लग्ड। आज का एपिसोड का नाम है ये एजुकेशन बिजनेस क्या है भाई। तो लेट्स स्टार्ट द पॉडकास्ट। तन्मय जी, थैंक यू वेरी मच फॉर हैविंग, आई नो यू आर अ वेरी बिजी पर्सन, और उसके साथ आप जो हम लोग के लिए टाइम दिया है इसके लिए मैं बहुत आभारी हूँ आपका। तो बेसिकली हम लोग थोड़ा सा इसको कन्वर्सेशनल करते हैं एंड वील ट्राई टू मेक इट एज ऑर्गेनिक एज पॉसिबल, ताकि लोगों को थोड़ा समझ में आ जाए। और एक मैं रिक्वेस्ट करता हूँ सर आपको
कि जो ऑडियंस होंगे उसमें से टेक्निकल लोग भी होंगे, नॉन टेक्निकल लोग भी होंगे, तो हम लोग कोशिश करेंगे कि ये पॉडकास्ट को थोड़ा सा इजी तरीके से आप अगर बताएंगे तो सबके लिए समझ में आ जाएगा, तो उस हिसाब से हम लोग करेंगे। एंड विल स्टार्ट विद अ वेरी बेसिक, थोड़ा सा आसान क्वेश्चन से शुरू करते हैं। सो हाउ डिड यू एक्सीडेंटली और इंटेंशनली लैंड इनटू एजुकेशन मार्केटिंग? इसके पीछे क्या क्या प्रोसेस है? Okay. So first of all, Shantanu, thank you. It's my pleasure to come to your podcast. And definitely, it's a very good question. मैंने कैसे लैंड किया इस जगह में, right? तो I started my career in 2014, right? तो उसके बाद मेरा जो I'm not a bit technical person. I'm a strategic person. मैंने मार्केटिंग में काम किया, बहुत सारी इंडस्ट्री के साथ मैंने काम किया। तो सडनली आप भी जानते हैं जब इंडस्ट्री में आप रहेंगे आपके साथ बहुत आपका नेटवर्क बढ़ता है, राइट? बहुत सारे लोगों के साथ आपका मिलना जुलना स्टार्ट हो जाता है, राइट? तो मैंने बहुत सारी इंडस्ट्री के लिए मैंने स्ट्रेटजी बनाया, काम किया। तो अचानक से एक दिन किसी के साथ मेरा मैंने बैठा था टू स्केल अप देयर इंस्टीट्यूट, और आई एम नॉट सेइंग इट्स अ इंस्टीट्यूट, इट्स अ स्कूल, राइट? तो इट नॉट फॉर स्ट्रेटेजी मेकिंग। ये मेरा एक फ्रेंड है, उसके साथ मैंने बैठा था। तो बहुत सारे पेन पॉइंट उस जगह में डिस्कशन में आया था कि हाँ, कैसे स्कूल का जो मार्केटिंग होना चाहिए कैसे होना चाहिए, एक्चुअली पेरेंट साइकोलॉजी क्या है, उसके साथ साथ बाहर पर्सोना क्या है, ये सब बारे में हम लोग सोच रहे थे। एंड वी आर डिस्कसिंग मेनी डेज एक्चुअली, राइट? तो देन कुछ पॉइंट मेरे सामने आया, ठीक है? तो मैंने उसके ऊपर रिसर्च करना स्टार्ट किया, क्योंकि उसके पहले मेरा उतना एक्सपोजर नहीं था इस एजुकेशन के अंदर। तो मैंने रिसर्च करना स्टार्ट किया। जब मैंने रिसर्च करना स्टार्ट किया, मैंने बहुत डीप ड्राइव किया उसके अंदर। अच्छा। तो जब मैंने डीप ड्राइव किया उसके अंदर, तो उस टाइम मुझको मतलब बहुत टफ लगा इसको कि एजुकेशन मार्केटिंग जैसे हम लोग सोचते हैं उतना है वो है नहीं। मतलब जो प्रोडक्ट एंड द सर्विसेज जो मार्केट और एजुकेशन मार्केट इज वेरी मच डिफरेंट, राइट? जैसे कि हम लोग का नॉर्मल एक है कि फेसबुक के 2-4 पोस्ट डाल दो, हो जाता है मार्केटिंग, और कुछ करने का दरकार नहीं है। ऐसा एक्चुअली तो डिजिटल मार्केटिंग, सो कॉल्ड डिजिटल मार्केटिंग जैसा होता है। तो वो पहले कोई भी इंडस्ट्री के लिए आप जब मार्केटिंग करोगे, ठीक है, पहले आपको उस इंडस्ट्री का नॉलेज चाहिए, राइट? आपके पास वो नॉलेज है नहीं तो आप मार्केट नहीं कर सकते हो किसी को, राइट? तो मार्केटिंग स्ट्रेटेजी का जो काम होता है, पहले तो इंडस्ट्री को समझना कि इंडस्ट्री कैसे बिहेव कर रहे हैं। इफ आई एम सेइंग अबाउट द एजुकेशन मार्केट, तो पहले एजुकेशन मार्केटिंग करने के लिए आपको बायर पर्सोना को जानना बहुत जरूरी है कि पेरेंट कैसे सोचते हैं, पेरेंट का साइकोलॉजी क्या है, राइट? तो जब मैंने इसके ऊपर बहुत डीप ड्राइव किया, देन अचानक से अभी तो जिसके बारे में मैं बातचीत कर रहा हूँ वो तो मेरा फैमिली फ्रेंड हो गया। तो उसके ऊपर मैंने बहुत दिन से काम किया, मुझको सक्सेस भी मिला। And 2019 onward, I decide I have to go with the education, because इतना मैंने एजुकेशन इंडस्ट्री इतना रिसर्च मैंने कर लिया, ठीक है? मुझको कुछ चीज़ पता चला जो एक्चुअली मेरे ख्याल से हर मार्केटर को जानना चाहिए बिफोर टू स्टार्ट मार्केटिंग, राइट? तो ऐसे ही मेरा एजुकेशन इंडस्ट्री में मेरा ड्राइव हुआ। एंड अभी तो 2019 ऑनवर्ड मैं सेम चीज़ ही कर रहा हूँ एजुकेशन के ऊपर ही, और मेरा एक ही काम है स्ट्रेटेजी बनाना। वही मैं देख रहा हूँ, तो मतलब इतने सारे बड़े बड़े ब्रांड के साथ जुड़े हुए, मतलब अब तो आपके पास मतलब भर्ती पूरा ज्ञान है आपके पास, पूरा ज्ञान का भंडार है। नो एग्जैक्टली नॉट। जब आप किसी के साथ काम करेंगे ना, कोई इंडस्ट्री के ऊपर आप काम करेंगे, आप जितना भी काम करेंगे वही एक्सपीरियंस आपको देगा, राइट? एक्सपीरियंस मतलब बायर पर्सोना कैसे बिहेव करते हो लोग। तो ये बेसिकली ये जो क्वेश्चन है, हो सकता है थोड़ा सा बहुत बेसिक लगे, लेकिन मैं ये पूछना चाहता हूँ कि व्हाट डू यू थिंक, व्हाट इज द बिगेस्ट मिथ? मतलब मिथ क्या है जो एजुकेशन मार्केटिंग को लेके जो
पूरे इंडिया में एक जो एक फैला हुआ है कि एजुकेशन मार्केटिंग का कोई ऐसा कुछ रूल्स थंब रूल्स कुछ है नहीं, तो आपको क्या लगता है कि ये सही है या फिर ये गलत चीज़ है? तो मेरे ख्याल से बिगेस्ट मिथ पड़ा एजुकेशन मार्केटिंग इज ए, लोग सोचते हैं कि लीड जनरेशन इज इक्वल टू एडमिशन। ये दिस इज द बिगेस्ट मिथ इन एजुकेशन इंडस्ट्री, राइट? ये बहुत एक इम्पोर्टेंट पॉइंट। हाँ, तो लीड जनरेशन मतलब एडमिशन ये हो ही नहीं सकता। अच्छा, क्यों? इसके आप सोचिए, सपोज टू से आप कोई प्रोडक्ट के ऊपर मार्केटिंग कर रहे हैं, राइट? तो प्रोडक्ट के बारे में आपको पता है, राइट? आपको फोन खरीदना है तो आपको पता है कि फोन का फीचर्स क्या है, कौन से फोन मुझको खरीदना है। आप ऑनलाइन खरीदें, ऑफलाइन खरीदें, आप जाएंगे एंड उस फोन को ही रिसर्च करेंगे एंड आपके पास आ जाएगा वो फोन, राइट? एडुकेशन में प्रॉब्लम इज द डिसीजन मेकिंग पॉइंट एंड द डिसीजन मेकिंग टेन्योर बहुत लंबा होता है, 3 to 6 मंथ के आसपास मैंने देखा है। ये डिसीजन मेकिंग प्रोसीड्यूर होता है, टाइम फ्रेम, राइट? और इसमें जो डिसीजन मेकिंग में जो लोग पार्टिसिपेट करते हैं, कोई सिंगल पर्सन पार्टिसिपेट नहीं करते डिसीजन मेकर। मतलब ये क्यों अलग होता है, मतलब इसका पीछे क्या? इसमें पैशन बहुत ज्यादा होता है। मान लीजिए एक एजुकेशन इंडस्ट्री में क्या होता है कि सपोज टू से आपका जो घर का जो बच्चा है उसको आपको स्कूल में देना है और कॉलेज में जाना है उसको, राइट? ये सिंगल पर्सन डिसीजन नहीं लेते, मल्टीपल एंटिटी होता है। हाँ, जो लोग डिसीजन ले रहे हैं, हाँ, पेरेंट, पहले तो पेरेंट, उसके साथ साथ अभी थोड़ा मार्केट चेंज हुआ, स्टूडेंट का भी पर्सोना अलग होता है, पेरेंट का पर्सोना अलग होता है। अभी तो मेंटर का भी पर्सोना जज होता है, मतलब मेंटर भी डिसीजन लेते हैं, राइट? तो इतना डिसीजन मेकिंग जो अथॉरिटी है ना, तो अभी इतना लोग डिसीजन ले रहे हैं, तो ऑब्वियसली टाइम तो लगेगा ही इसमें, राइट? 3 से 6 महीना मिनिमम लग जाता है। हर टेक्निकली हम लोग एज अ मार्केटर हम लोग कैलकुलेट करते हैं सेल्स साइकिल। हर सर्विस, हर प्रोडक्ट का सेल्स साइकिल होता है, राइट? एडुकेशन का जो सेल्स साइकिल है वो 3 to 6 मंथ। अच्छा, ठीक है, मतलब हर एक इंडस्ट्री का अलग अलग होता है। हर इंडस्ट्री का साइकिल अलग होता है। तो एडुकेशन का साइकिल जो है 3 to 6 मंथ, राइट? तो इसमें मैंने क्या बताया आपको, हर पोर्शन में डिसीजन मेकर अलग अलग होता है, राइट? तो सभी लोग जब एक साथ बैठ के डिसीजन लेंगे, ठीक है, सभी का पर्सोना तो डिफरेंट हो ही जाता है, राइट? तो इसमें जो पहला जो मैंने आपको बताया ना मीथ कि लीड जनरेशन इज इक्वल टू एडमिशन, ये नहीं होता है। उसके पीछे भी यही रीजन है, जब तक आपका ब्रांड विजिबल नहीं होगा तब तक आपका एडमिशन नहीं होगा। ये एक तो बहुत इम्पोर्टेंट बात है, लेकिन ब्रांड विजिबल होगा नहीं होगा ये कैसे हम लोग, मतलब जो स्कूल ओनर है फिर कॉलेज ओनर है उसको कैसे पता लगेगा कि ब्रांड, क्योंकि वो तो एक पर्टिकुलर एरिया में काम करता है, मतलब वो कैसे पता लगता है कि ब्रांड विजिबल है कि नहीं? दिस इज अ मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, राइट? मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ, ठीक है? मेरे पास ही एक क्लाइंट है, वो ब्रांडेड क्लाइंट है नहीं, राइट? आप भी जानते हैं, उस स्कूल के लिए मैं बातचीत कर रहा हूँ। स्कूल में आप भी जानते हैं स्कूल का जो ऑडियंस होता है मैक्सिमम 5 to 10 किलोमीटर ऑफ रेडियस में ही होता है, हाँ, राइट? उससे ज़्यादा तो होता नहीं है, राइट? तो ये जो जगह है ये पंजाब के आसपास एक जगह है, राइट? तो उस जगह में थोड़ा रिमोट, ठीक है, आई एम नॉट सेइंग इट्स ए रिमोट, बट हाँ, मतलब मेट्रोपॉलिटन सिटी भी है नहीं, राइट? तो उसमें मैंने एक होता है ना, हर पार्सोना अलग होता है। मतलब मेट्रोपॉलिटन जो सिटीज है आज के डेट में, जो हैदराबाद बोल सकते हैं आप, बैंगलोर बोल सकते हैं, इस जगह का पुणे, बैंगलोर, मुंबई, ठीक है, इसमें जो पेरेंट का जो बिहेवियर है वो थोड़ा अलग है, राइट? उसमें मेजॉरिटी जो डिसीजन मेकर है वो मदर ही होता है, डिसीजन मेकर, राइट? वो कैसे सोचते हैं, पहले तो वो हाउस वाइफ हो सकता है, वो वर्किंग लेडी हो सकता है। तो वर्किंग लेडी कैसे काम करता है, उसके पास टाइम ही नहीं मिलता है, राइट? वो 7 to 8 आवर्स, 9 आवर्स बाहर काम करती है, मतलब हाँ। तो उसका जो मेजॉरिटी रिसर्च वो कहाँ पर होता है, इंटरनेट में होता है।
और जो हाउस वाइफ भी है उसका भी मेजॉरिटी रिसर्च इंटरनेट में ही होता है, राइट। तो हाउस वाइफ कैसे सोचते हैं, ठीक है, और मेट्रोपॉलिटन सिटी का जो पेरेंट है वो कैसे सोचते हैं, और थोड़ा रिमोट का जो स्कूल है और उसका जो टारगेट ऑडियंस है वो कैसे सोचते हैं। मेट्रोपॉलिटन जो सिटीज़ है उसका जो कल्चर है वो थोड़ा अलग है, ठीक है। उसमें लोग पहले आपका जो ऐड वो दिखेगा, मतलब फेसबुक में, इंस्टाग्राम में वो दिख रहा है ऐड, ठीक है। आप उसके साथ आप पहले तो इंटरेक्ट करोगे, ठीक है। तो इंटरेक्ट करोगे तो कुछ ना कुछ इंटरेक्शन होगा, तो वो ऐड मल्टीपल टाइम आपके व्हाट्सएप इंस्टाग्राम फेसबुक के एज ए फीड आपके पास आएगा, राइट। तो आप फॉर्म फिलअप करोगे, राइट। इट्स अ सिंपल प्रोसेस। उसके बाद काउंसलर के पास वो लीड जाता है, राइट। काउंसलर क्या करते हैं, उसको कॉल करते हैं, राइट। तो पहले तो फोन पिकअप नहीं करेगा, अब दूसरे टाइम 2 टाइम्स 3 टाइम्स जब आप उसको कॉल, ऐसे भी होता है मतलब? हाँ 100%। देखिए आपने तो उसके पास टाइम कब मिलता है, वो जब घर में आता है सब कुछ काम करने के बाद वो फेसबुक एंड इंस्टाग्राम के ऊपर थोड़ा सर्फिंग कर रहा है, उस टाइम आपका ऐड आ गया, राइट। तब वो भर्ती कर दिया। हाँ, तो उस फिलअप हो, कॉल कर रहे हो वो शायद ऑफिस में हो, शायद ऑफिस में है, ठीक है। ये तो एक बड़ा प्रॉब्लम। टाइम जब आप कॉल करोगे आपका टाइम उसका टाइम मैच होगा तो फोन पिकअप करेगा, ठीक है। उसके बाद मेट्रोपॉलिटन सिटी का जो पर्सन है क्या होता है वो उसमें, तो लोग पहले फॉर्म फिलअप करते थे, उसके बाद कॉल जाते हैं, उसके बाद 2-3 टाइम कॉल, 2 to 3 टाइम्स कॉल गया उसके पास, देन उसने फ़ोन पिकअप किया, देन उसने क्या किया कि उसने शॉर्ट लिस्टिंग करना स्टार्ट किया कि मेरे पास नेक्स्ट लास्ट 15 डेज के अंदर 2 से 3 4 5 स्कूल से मेरे पास कॉल आया, राइट। उसके बाद वो शॉर्ट लिस्टिंग करते हैं। शॉर्ट लिस्टिंग कैसे करते हैं, वो इंटरनेट रिसर्च करते हैं लोग, राइट। जिसका रेटिंग अच्छा है, मतलब नॉट ओनली रेटिंग, लोग सभी हर टाइम रेटिंग इज अ प्राइमरी थिंग, बट ये नहीं कि रेटिंग का मतलब ही बहुत बढ़िया स्कूल है, राइट। आज के डेट में बहुत सारे इंस्टीट्यूट है, बहुत सारी कॉलेजेस है, बहुत सारे स्कूल है जिसके पास रेटिंग तो है, बट वो मतलब उसका विजिबिलिटी इतना कम है इंटरनेट में, जिसको देख के लोगों को लगता है कि ये सही नहीं है, मेरा स्टैंडर्ड को मीट नहीं करेगा। सो बेसिकली यू आर सेइंग दैट इंटरनेट विजिबिलिटी इज द मेन थिंग। उसके बाद वो शॉर्टलिस्ट करते हैं, शॉर्टलिस्ट करने के बाद वो स्कूल में विजिट करते हैं जब, और स्कूल का जो मार्केटिंग है ना, इसमें प्राइमरी केपीआई एज ए मार्केटर मेरे ख्याल से होना चाहिए विजिट। अच्छा, मतलब लीड नहीं, 100%। जितना विजिट होगा उतना कन्वर्शन होगा, विजिट नहीं है तो आपका एडमिशन नहीं होगा, राइट। तो आपको विजिट के ऊपर आपको ऐसा प्लान करना है कि कैसे विजिट को हम लोग इंक्रीज कर सकते हैं, राइट। और जो थोड़ा रूरल में है और सेमी अर्बन हम लोग बोल सकते हैं, उसमें मैंने स्ट्रेटेजी बनाया ना, उसमें मैंने लीड कैंपेन किया ही नहीं। अच्छा, उसमें मेट्रोपॉलिटन का बिहेवियर थोड़ा अलग है, सेमी अर्बन का बिहेवियर थोड़ा अलग है। सेमी अर्बन में आप वो लोग क्या पसंद करते हैं, वो लोग पसंद करते हैं कि उसको लीड फॉर्म फिलअप करना आता है, बट वो लोग फिलअप नहीं करेगा, वो लोग डायरेक्टली विजिट करना बहुत पसंद करते हैं, कॉल करते हैं या पर कॉल करेगा, ठीक है। तो मैंने उस जगह में जब मैंने स्ट्रेटेजी कैंपेन लॉन्च किया ना, उसमें मैंने कोई लीड कैंपेन लॉन्च ही नहीं किया। अच्छा, मैंने पूरा ब्रांडिंग कैंपेन लॉन्च किया। अच्छा, ठीक है। तो मतलब सपोज टू से आप देखिए कि एक ही चीज, मतलब कितना कॉम्प्लेक्स होता जा रहा है। मतलब एक तो एजुकेशन मार्केटिंग, उसके बाद अलग अलग इंडिया का अलग अलग जगह में अलग अलग टाइप का पर्सना, और उसके लिए अलग अलग टाइप का मार्केटिंग और अलग अलग स्ट्रेटेजी होता है। 100% कि आपको ऐसा आपको आपका ऑडियंस के हिसाब से आपको मार्केटिंग प्लान करना होगा। इसलिए मैंने बताया ना, मार्केटिंग स्ट्रेटेजी का रिस्पॉन्सिबिलिटी यही है। देखिए, इम्प्लीमेंटेशन अलग चीज है, स्ट्रेटेजी बनाना अलग चीज है। आपको सोचना, जिसके पास एक्सपीरियंस नहीं होगा वो स्ट्रेटेजिक बन नहीं सकते। जिसके पास इंडस्ट्री नॉलेज नहीं होगा कि एडमिशन साइकिल क्या है, पेरेंट साइकोलॉजी क्या है, मेंटर साइकोलॉजी क्या है, राइट। आपका जो इंस्टीट्यूशन है उसको कैसे आप यूएसपी देंगे, राइट।
ये सब चीज जिसको नहीं पता है वो एजुकेशन इंडस्ट्री में काम नहीं कर सकते। ये डिजिटल मार्केटिंग और मार्केटिंग को आप छोड़ दीजिए, ठीक है, मार्केटिंग एक ही होता है। वो डिजिटली आप कर रहे हो तो उसको डिजिटल मार्केटिंग बोलते हैं, और होर्डिंग कर रहे हो तो उसका अलग नाम दे दिया हुआ है, बट मार्केटिंग इज मार्केटिंग, राइट। तो इसमें आपको सोचना पड़ेगा, और कौन सोचेगा? सपोज टू से आपने मुझको हायर किया, राइट, क्यों हायर किया? आप तो मुझको पैसा दे रहे हैं, आपने मुझको हायर किया बिकॉज टू थिंक व्हाट कुड बी द यूएसपी ऑफ माय इंस्टीट्यूशन, राइट, एंड वी हैव टू हाईलाइट। कभी कभी शायद जो ओनर है या फिर जो इंस्टीट्यूट का जो प्रिंसिपल है, जो भी है, उसको शायद पता होता है, क्योंकि अगर कोई इंस्टीट्यूट अगर 4-5 साल पुराना है, उसको पता है कि उनका यूएसपी क्या है, तो उसमें थोड़ा सा आपको शायद। आई डोंट थिंक सो। मैंने बहुत सारी एजुकेशन इंडस्ट्री में बहुत सारी इंस्टीट्यूट, स्कूल, कॉलेजेस के साथ काम किया। वो लोग यूएसपी को लेकर दे इवन जो यूएसपी मुझको बताते हैं ना, वो इसमें है ही नहीं। सपोज टू से आप कोई भी कॉलेज को और स्कूल को और इंस्टीट्यूट को हर महीना मिनिमम टू मिनिमम 30,000, 40,000, 50,000, 1 लाख दे रहे हो, ठीक है। क्यों दे रहे हो? क्योंकि आपका जो बच्चा है उस जगह में जाएगा, ठीक है, वो फैसिलिटी मिलना चाहिए, एजुकेशन प्रॉपरली एजुकेशन मिलना चाहिए, प्रॉपर टीचर मिलना चाहिए, रिजल्ट अच्छा होना चाहिए, रिजल्ट आना चाहिए। दिस इज द बेसिक थिंग। इसको आप यूएसपी बोल नहीं सकते। दिस इज नॉट अ यूएसपी, राइट। तो हर किसी के साथ मतलब जो यूनिक होगा वैसा कुछ, हाँ, तो सभी देते हैं। नहीं, इट नॉट लाइक, ये बेसिक नीड है सब, ये तो बेसिक नीड है। हम आपको पैसा दे रहे हैं किस लिए? तो ये बेसिक चीज के लिए ही ना। ये तो यूएसपी कैसे हो गया? मतलब मेरा जो स्कूल है उसमें स्विमिंग पूल है, राइट, उसमें ग्राउंड है, प्ले ग्राउंड है, ये तो बेसिक फैसिलिटी हो गया। आपका टीचिंग स्टाफ, टीचर जो है बहुत अच्छा है, तो बेसिक नीड है, इसलिए तो आप मुझको पैसा दे रहे हैं। तो ये तो यूएसपी का मतलब क्या है? हाँ, ये जानना जरूरी। यूएसपी का मतलब है आप स्टीम एजुकेशन के ऊपर काम कर रहे हैं, ठीक है, ये आपका यूएसपी है। अच्छा, हाँ, मतलब जो एक नया एजुकेशन टेक्निक, हाँ, वो हो गया, तो ये आपका यूएसपी है। अच्छा। अब पहले और उसके बाद लोगों को पोजीशन करना नहीं आता है। जो ये मेरा एक्सपीरियंस है, पोजीशन कैसे करेंगे आप? ऐसे कुछ बोल सकते हैं कि मेरा जो इंस्टीट्यूट है वो प्रीमियम है बट अफोर्डेबल है। मतलब जो प्रीमियम जो स्कूल है, ठीक है, उसके पास जो भी फैसिलिटीज है वो सेम फैसिलिटीज मेरे पास है, वायरस जो मेरा कंपेटिटर है उसके पास फैसिलिटीज है और वो 2 लाख रुपीज चार्ज करे साल भर का, और मेरे पास सेम फैसिलिटीज है। मेरा जो चार्जेस है वो 1 लाख रुपीज और 1,25,000 और 1,30,000 पर ईयर। दैट्स मीन द पोजीशन ऑफ दैट पर्टिकुलर स्कूल प्रीमियम बट अफोर्डेबल। और ये जो पोजीशन से ही करना हो, मतलब जब आप इस पोजीशन को डिसाइड करेंगे, ये मार्केटर जो लोग होगा वो भी बताएंगे आपके स्कूल के बारे में। ये तो ऑब्वियसली ये तो पोजीशन, लेकिन आपको लगता है कि इंडिया में जितने सारे एजेंसीज है वो लोग इतना कुछ सोचते हैं? आपको क्या लगता है? नहीं, क्योंकि उसके पास स्ट्रेटेजिक पर्सन तो है नहीं, राइट। दे हैव अ टीम फॉर एग्जीक्यूशन। क्योंकि मैंने जो सुना है, क्योंकि जो ये इसके बारे में जब मैं रिसर्च कर रहा था, मैंने जितने सारे ये जो रिसर्च पेपर बनाए उसमें से मैक्सिमम जहाँ, जैसे आपने बोल रहे कि और कितना लीड बना दोगे तुम, मतलब मैं 100 लीड दूंगा इतने पैसे में, कोई एक बोल रहा है कि मैं 150 लीड दूंगा इतने पैसे में। तो जो ओनर है वो सोचता है कि ठीक है, ये 150 लीड, 50 लीड ज़्यादा दे रहा है उस पैसे में, तो उससे करा लो। लेकिन अल्टीमेट उससे कोई हेल्प होता है क्या, आपको लगता है? आई डोंट थिंक सो। अच्छा, जब तक मैं आपका जो क्वेश्चन था पहले भी कि बिगेस्ट मीथ क्या है इस इंडस्ट्री का, वो था मैंने जो आंसर किया, लीड नॉट इक्वल टू एडमिशन, राइट। लीड आपके पास आ जाएगा, ये कोई रॉकेट साइंस है नहीं, क्योंकि आप पैसा फेसबुक में डालेंगे
एंड फेसबुक के पास एक टूल होता है जहाँ से यू कैन प्रेडिक्ट कि मुझको हर दिन में और हर महीने में कितना लीड मिल सकता है, ठीक है, तो वो तो मिल जाएगा। बट क्वालिटी वर्सेस क्वांटिटी, दिस इज मैटर। लीड्स चाहिए, डेफिनेटली चाहिए, राइट, क्वालिटी वर्सेस क्वांटिटी। तो एजुकेशन इंडस्ट्री में क्वालिटी ज़्यादा मैटर करता है, क्वांटिटी नहीं, राइट, फर्स्ट ऑफ ऑल। एंड जब तक आपका ब्रांड सही नहीं होगा, ब्रांड का भी एक डेफिनेशन होता है, वर्ड ऑफ माउथ। ब्रांड इज इक्वल टू वर्ड ऑफ माउथ, राइट। लोग उसके बारे में बात कर रहे हैं। सपोज टू से आप इस साल पैसा इन्वेस्ट कर रहे हैं मार्केटिंग के लिए, आपके पास पेरेंट आ रहा है, एडमिशन हो रहा है, एंड सेकेंड ईयर और ऑनवर्ड पेरेंट आपका जो स्कूल है उस स्कूल के बारे में लोगों को बता रहे हैं, राइट, दैट्स मीन वर्ड ऑफ माउथ हो रहा है। दैट्स मीन एक साल आपने पैसा इन्वेस्ट किया, आपका जो ब्रांड है उसके बारे में लोग मार्केट में बता रहे हैं, मतलब ब्रांड बिल्डिंग हो रहा है, आपका यूजर एक्सपीरियंस सही है। आप पहले साल पैसा इन्वेस्ट किया, आपका यूजर एक्सपीरियंस सही नहीं है, वर्ड ऑफ माउथ नहीं होगा, दैट्स मीन नेक्स्ट साल आपको फिर से पैसा इन्वेस्ट करना पड़ेगा यूजर एक्विजिशन के लिए। हाँ, ये तो एक ट्रैप है एक्चुअली। हाँ, तो आप मार्केटिंग में पैसा इन्वेस्ट कर रहे हो तो सही ढंग से पहले तो स्ट्रेटेजी कैसे होगा, स्ट्रेटेजी डिफाइन करो, मुझको करना क्या है। सोशल मीडिया मार्केटिंग इज अ फेसबुक, इंस्टाग्राम, गूगल इज अ ब्रॉडकास्टिंग चैनल, राइट। पहले हम लोग के पास ये नहीं था, टीवी मीडिया था, एफएम था, राइट, इट्स अ ब्रॉडकास्टिंग चैनल। आप क्या दिखाएंगे, दिस इज मोस्ट इम्पोर्टेंट। और वो कौन डिसाइड करेगा क्या दिखाएंगे, क्या बोलेंगे? ये जो मैंने आपको बताया स्ट्रेटेजिक जो होता है उसका काम ही यही होता है कि प्लान करना कि मुझको दिखाना क्या है। ये जो मैंने आपको बताया ना, विजिट जब तक नहीं होगा तब तक एडमिशन नहीं होगा। तो विजिट को आप यू आर थिंकिंग अबाउट द एडमिशन, यू आर थिंकिंग अबाउट टू जनरेट लीड फॉर व्हाट। मैंने एक स्कूल में मैंने कैंपेन किया, मैं एक एग्जांपल देता हूँ शांतनु आपको। मैंने एक स्कूल में कैंपेन किया, ठीक है, मैंने एडमिशन कैंपेन किया ही नहीं। मैंने एडमिशन के टाइम में मैंने जो कैंपेन किया वो है इवेंट कैंपेन। अच्छा, वो क्या होता है? मतलब मैंने कुछ इवेंट सोच के रखा था, ठीक है, मैंने उस जगह में मैंने विजिट किया, ठीक है, मैंने कुछ रिसर्च किया उस जगह के ऊपर, उस लोकेशन के ऊपर। लास्ट 2 साल 3 साल का डेटा मैंने स्कूल में था CRM के अंदर, मैंने उसको टैली किया। टैली करके मैंने देखा कि मुझको विजिट को इंक्रीज करना है। तो मैंने क्या किया, एक साइकोमेट्रिक टेस्ट के लिए, ठीक है, मैंने इवेंट प्रोग्राम किया, ठीक है जी, जहाँ पर एक साइकोट्रिस्ट जो होता है वो आएगा, ठीक है, आने के बाद वो एक्चुअली टेस्ट करेगा। टेस्ट करने के बाद एक रिजल्ट मिलता है हम लोगों को कि ये बच्चा एक्स्ट्रा करिकुलम में कौन सी दिशा में जाना चाहते हैं, स्विमिंग में जाए, क्या बनेगा, बड़ा होकर क्या बनेगा, ठीक है। तो पहले तो हम लोग का जो पेरेंट है वो तो खुद डिसीजन ले लेते थे, राइट। तो अभी का जो टाइम है वो थ्रू साइकोमेट्रिक टेस्ट यू कैन डिसाइड, राइट। मतलब वो अगर ड्राइंग में अच्छा है तो मैंने कैंप लगाया, ठीक है, और ये कैंप लगाने के लिए तो ये तो ऑफलाइन मोड है, बट इसके लिए मैंने मार्केटिंग किया सोशल मीडिया में। मतलब इसका मेन मोटो था कि लोगों को, पेरेंट्स को वहां पे लाओ। एग्जैक्टली तो मैंने जो मार्केटिंग किया सोशल मीडिया में वो इवेंट के लिए किया, राइट। उसमें मेरा लीड कॉस्ट बहुत कम गया, ठीक है, 20 रुपीज 30 रुपीज करके मेरा लीड कॉस्ट गया, क्योंकि लोगों को लग रहा है कुछ अच्छा मिलेगा, चलो देख के आते हैं। तो उसमें लोगों ने फॉर्म फिलअप करना स्टार्ट किया। मेरा जो काउंसलर था, काउंसलर ने कॉल करना स्टार्ट किया। उस इवेंट हम लोगों ने ऑर्गेनाइज किया। हर 25-30 डेज के अंदर हम लोग एक इवेंट ऑर्गेनाइज करते थे, राइट। तो उसमें लोग आना स्टार्ट किया, राइट। देन मेरा जो काउंसलर है, मेरा जो प्रिंसिपल है, उसके पास एक अपॉर्चुनिटी मिल गया लोगों के साथ बातचीत करने के लिए। मेरा जो फैसिलिटीज है वो दिखाने के लिए अपॉर्चुनिटी मिल गया। देन जब काउंसलर फिर से कॉल बैक करते उस लोगों को कि मैम आपने तो इवेंट अटेंड किया, मैम कैसा लगा इवेंट को, राइट। देन हम लोग का फैसिलिटी क्या है, ठीक है। देन हम लोगों ने उसको वार्म लीड को मल्टीपल वे में नर्चरिंग करना स्टार्ट किया थ्रू व्हाट्सएप, अच्छा, राइट। तो
मेरे पास डेटा, आज के डेट में डेटा इज मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। वो डेटा तो मेरे पास आ गया, तो हम लोग ने नर्चरिंग करना स्टार्ट किया। नर्चरिंग जब हम लोग ने करना स्टार्ट किया, देन जब काउंसलर के कॉल भी जाते हैं उसके पास एडमिशन के टाइम में, वो एक्चुअली हम लोग को बेनिफिट देते हैं। जी, लेकिन आपको कैसे पता लगेगा कि कहाँ पे इवेंट करना है, कहाँ पे लीड चलाना है, कहाँ पे ब्रांड करना है? ये आपको जब कैंपेन आप एज ए स्ट्रेटेजिक आपको जब सोचना पड़ता है कि कैसे हम लोग इसको स्ट्रेटेजी बनाएंगे, तो पहला चीज है कि आपका, पहले तो मैं टीम सेटअप करता हूँ, ठीक है। अच्छा। इस टीम में मेरे साथ जो लोग काम करते हैं, उसके साथ साथ स्कूल का भी कुछ लोगों को मैं सिलेक्ट करता हूँ। अच्छा, ठीक है। स्कूल से भी हाँ, क्योंकि सपोज टू से काउंसलर जो लोग लास्ट 2 साल से मेरे साथ स्कूल के साथ काम कर रहे हैं, राइट, उसके वही एक्चुअली जो काउंसलर होता है ना, उसके पास बहुत सारे डेटा होता है सर। हाँ, वो एक्चुअली लास्ट पर्सन जो बात करता है, वो प्रिंसिपल को भी पता नहीं होता है सर क्या प्रॉब्लम है क्या नहीं है, तो काउंसलर भी मेरे टीम में होता है। अच्छा। हम लोग बैठते हैं, डेटा को एनालिसिस करते हैं, उसके बाद डिसाइड करते हैं कि स्ट्रेटेजी कैसे बनाना पड़ेगा। इसके लिए बहुत सारी मीटिंग होता है, मुझको विजिट भी करना पड़ता है, ठीक है। अच्छा। तो बहुत सारी प्रोसेस होता है, उस प्रोसेस के दौरान वी कैन टेक ए डिसीजन कि नेक्स्ट हम लोगों को कैसे मूव करना है। और इम्प्लीमेंटेशन जो होता है डेफिनेटली वो तो लास्ट स्टेज है, राइट। तो हमको डिस्ट्रीब्यूट करना है चैनल में, सोशल मीडिया, वो एकदम लास्ट में होता है। तो डेफिनेटली आपको कैसे पता चलेगा उस जो लोकेशन है उसमें फ्लोटिंग ऑडियंस कितना है और रेगुलर ऑडियंस कितना है। फ्लोटिंग ऑडियंस का मतलब है कुछ लोग, आपका जो एरिया है नेक्स्ट 5 to 10 किलोमीटर के अंदर कुछ ऑडियंस होता है जो ट्रांसफर होकर उस लोकेशन में आया है। अच्छा। ट्रांसफर का मोड बहुत सारे हो सकते हैं, मतलब जॉब चेंज हुआ है, बहुत सारी चीज हो सकता है, राइट। तो हम लोग उसको फ्लोटिंग ऑडियंस बोलते हैं, राइट। तो फ्लोटिंग ऑडियंस के पास उतना ही उस एरिया का इंफॉर्मेशन है ही नहीं, कौन से स्कूल बेहतर है, कौन से स्कूल, इवन कौन सा कितना स्कूल है, वो भी है नहीं उसके पास इंफॉर्मेशन। तो वो लोग क्या करेगा, वो लोग तो गूगल में जाकर ढूंढेगा ना। तो गूगल कुड बी योर प्राइमरी चैनल फॉर दैट पर्टिकुलर सेगमेंट। तो फिर इसके मतलब कि वो रीजन के बारे में एकदम सही पता होना बहुत जरूरी है कि कैसा टाइप का लोग है। हाँ, 100%। और आपके पास एक फ्रेमवर्क होना भी जरूरी है कि मेरे पास वो फ्रेमवर्क है। आई नो, मैंने राजस्थान में मैंने काम किया, मैंने बेंगलुरु में मैंने काम किया, पुणे में मैंने काम किया, कोलकाता में मैंने काम किया, बहुत सारी जगह में मैंने काम किया। काम करने के बाद मुझको एक फ्रेमवर्क तो मेरे पास है। आई नो कि क्या हो सकता है, रूरल का पर्सोना क्या है, अर्बन का पर्सोना क्या है, सब चीज मुझको पता है। तो मतलब अभी मैं अगर एक बहुत ही मैं अगर खुद को अगर एक मान लो मैं एक बिजनेस में आना चाहता हूँ, स्कूल का या फिर कॉलेज का या फिर इंस्टीट्यूट का, तो अगर ऐसा अगर है कि मेरा अभी मेरे पास पैसा है, मैं अभी इस बिजनेस में घुसना चाहता हूँ और मेरा जो एरिया है ऑलरेडी वहाँ पे ऑलरेडी बड़ा एस्टेब्लिश्ड ब्रांड है, तो क्या मेरे लिए एक ऑप्शन हो सकता है कि मैं भी वैसा उस तरह का जो वो लोग बड़े ब्रांड है, if I can outrank them, or I can be also another good branded school in that particular area. So is that possibility? 100%। पहले तो आपको रिसर्च करना पड़ेगा कि आपका कंपटीटर कौन कौन है। अच्छा। पहले उसको लिस्ट डाउन करिए, ठीक है। मेरा कंपटीटर XYZ है, ठीक है। वो लोग क्या क्या कर रहे हैं, उसको पहले उसको भी रिसर्च कीजिए, उसके पास क्या क्या फैसिलिटी है वो भी रिसर्च कीजिए। देन आपके मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, आप यूएसपी कैसे डिसाइड करेंगे एंड आपका पोजीशनिंग क्या होगा, राइट। हर लोग सोचते हैं कि मेरा पोजीशनिंग मिडिल क्लास, कोई सोचते हैं कि प्रीमियम, ऐसे पोजीशनिंग नहीं होता है, राइट। पोजीशनिंग का मतलब आप इतना फैसिलिटी दे रहे हो किसी को, राइट, आप पैसा कम ले रहे हो, राइट। दिस कुड बी अ पोजीशनिंग कि आप प्रीमियम फैसिलिटी दे रहे हो, आप बजट में दे रहे हो, एफोर्डेबल है, राइट। तो आपको पहले ये सब चीज सोचना पड़ेगा, देन यू कैन जंप, राइट। और
एक चीज होता है कि एजुकेशन में फिक्स्ड कॉस्ट एंड द रिकरिंग कॉस्ट। फिक्स्ड कॉस्ट तो हो गया, मतलब आपने इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप कर लिया, सब कुछ। रिकरिंग कॉस्ट आपके पास नहीं आएगा, तो दिस कुड बी ए प्रॉब्लम। रिकरिंग कॉस्ट मतलब जो रिकरिंग कॉस्ट मतलब आपका जो टीचर है उसका सैलरी हो गया, आपका रेंटिंग कॉस्ट हो गया, आपका मार्केटिंग कॉस्ट हो गया, ठीक है, सब कुछ तो रिकरिंग के अंदर ही आता है ना सर। वो तो लोग प्लान कर ही लेते हैं कि मेरा बट एडमिशन नहीं होगा तो क्या होगा सर? ये तो रिकरिंग कॉस्ट तो नहीं हटेगा ना, हर साल तो आपका सैलरी, टीचर का सैलरी तो इंक्रीज होगा ना। तो आपका एडमिशन हर साल, जो एजुकेशन इंडस्ट्री में जो आपका फेलियर का जो परसेंटेज है, ठीक है, और क्यों फेलियर हो रहा है आप उसको चेक करिए सर। एक ही चीज आपको मिलेगा कि हर साल मेरा रिकरिंग कॉस्ट इंक्रीज हो रहा है बट मेरा एडमिशन नहीं हो रहा है। तो हर लोगों को, आप, बहुत सारे क्लाइंट है मेरा जो मतलब मुझको बोलते हैं सर कोविड के पहले ना मेरा बहुत सारे एडमिशन होता था, कोविड के बाद एडमिशन होना बंद हो गया। कोई क्लाइंट बोलते हैं कि मेरे साथ मेरा भी बहुत सारे स्कूल में बहुत सारे एडमिशन होता था, बहुत सारे स्टूडेंट था, अचानक से एक ब्रांड आ गया, ठीक है, मेरे पास स्टूडेंट नहीं है। तो आप सोचिए सर, आप तो उस जगह में पहले से ही थे आप, राइट? तो अचानक से एक ब्रांड तो 1 साल हो गया आपके साथ, आपके लोकेशन में आया, आप तो बहुत दिन से थे सर। उस टाइम आपने नहीं सोचा कि मुझको भी कैसे, मेरा जो ब्रांड है उसको भी कैसे डेवलप करना है, वो तो आपने नहीं सोचा सर। आप सोचते तो वो ब्रांड शायद वो आपका जगह नहीं ले पाता। एग्जैक्टली। तो आपको सोचना पड़ेगा कि कैसे आप पोजीशनिंग करेंगे खुद को। मतलब ये बेसिकली ऐसा नहीं है कि कोई एक स्कूल जो है बहुत बड़ा स्कूल है एंड दे थिंक दैट दे हैव इनफ गुडविल एंड पूरा साल एडमिशन उसको अच्छा ही आ रहा है, मतलब ऐसा चलता रहेगा, ऐसा कुछ नहीं है। कोई भी बड़ा ब्रांड आके उसका जो है उसका पूरा बिजनेस को खत्म कर सकता है। इंडिया में ऐसा कोई बिजनेस है ही नहीं जो रेप्लिकेट नहीं हो सकता सर। दिस इज इंडिया। इंडिया में आपकी एरिया में आप बिजनेस कर रहे हैं, राइट? कोई भी ब्रांड को पता चलेगा कि इस एरिया में अच्छा खासा बिजनेस हो रहा है, वो आ जाएगा। बहुत सारी ब्रांड है जिसका नाम मैं नहीं लेना चाहता हूँ इस पॉडकास्ट के अंदर, राइट? वो ब्रांड यही ढूंढते हैं सर, वो इतना अपॉर्चुनिटी ढूंढते हैं कि आपने अच्छा खासा एडमिशन कर रहे हैं, उसको पता चलता है कि इस एरिया में ये जो 4-5 स्कूल है, ठीक है, ये बहुत अच्छा खासा काम कर रहा है, राइट? इसको बीट करना है, उस लोकेशन में जाना है, तो उसके पास सब कुछ है सर। उसके पास मार्केटिंग स्ट्रेटेजिक भी है, उसके पास प्लानिंग भी है, उसके पास यूएसपी है, सब कुछ है सर। वो जस्ट इम्प्लीमेंट करते हैं उसको, राइट? और आप सोचते हैं कि कैसे सोचना, मतलब आप सोचते हैं कि ये जो एडमिशन सेशन स्टार्ट होगा मार्च से, राइट? और मुझको मार्च से एडमिशन कैंपेन रन करना है, अप्रैल में एडमिशन सेशन खत्म हो जाएगा, अप्रैल में मेरा लीड कैंपेन खत्म हो जाएगा, बस मेरा मार्केटिंग पॉज हो गया है। ऐसे नहीं होता सर। नहीं, नॉर्मली क्या होता है, मैंने जितना जो मतलब जो एजुकेशन इंस्टीट्यूट है या फिर कॉलेज है, जो भी है, ये एक पर्टिकुलर सीजन के टाइम ज़्यादा एक्टिव हो जाता है, उसके बाद दिस इज द मेजर प्रॉब्लम इन एजुकेशन इंडस्ट्री, राइट? तो इसमें सीजनलिटी इज अ फैक्टर, बट उसके साथ साथ आपको हर साल भर में आपको सब कुछ करना पड़ेगा। मतलब लोगों का ब्रांड में जो ब्रांड रिकॉल जो कहते हैं वो थोड़ा, क्योंकि लोग नहीं तो भूल जाएंगे। 100%। आप सोचिए ना आपके साथ क्या क्या चीज होता है, तो आपको भी ये चीज करना पड़ेगा। अच्छा, एक हम लोग अभी पॉडकास्ट के थोड़ा सा पहला एपिसोड जो है उसके एंड की तरफ चले गए, तो थोड़ा जस्ट एक बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, व्हाट मैटर्स मोर इन एजुकेशन मार्केटिंग? इज इट ट्रस्ट, प्राइस और आउटकम्स? और क्या लगता है? ट्रस्ट, प्राइस और आउटकम। आई वुड से ट्रस्ट एंड आउटकम।
प्राइस डजन फैक्टर फॉर एनी बिजनेस। आप जैसे पोजीशनिंग, आईफोन कैसे पोजीशनिंग होता है सर, आप आईफोन का प्राइस तो बहुत ज्यादा है, हाँ, तो सर आप भी प्रीमियम हो सकते हैं सर। ये नहीं कि मेरा जो स्कूल है, मेरा जो कॉलेज है और मेरा जो इंस्टीट्यूट है वो इतना पैसा ले रहा है। सर इतना पैसा ले रहा है मतलब आपको पोजीशन करना पड़ेगा प्रीमियम। तो आप बोल रहे हैं कि आई एम द प्रीमियम इंस्टीट्यूट, और आपका सोशल मीडिया में मतलब साल भर में 10 पोस्ट भी नहीं है। आपका सोशल मीडिया जो फॉलोअर्स है उसमें मैक्सिमम फॉलोअर्स है 500। आप कैसे बोल सकते हैं सर आई एम द प्रीमियम? जी हाँ, वो तो है। एंड ट्रस्ट, प्रीमियमनेस पूरा जैसा एप्पल का जो पैकेजिंग से लेके पूरा सब कुछ प्रीमियम होना चाहिए। और प्रीमियम जो है, आप बहुत सारी कॉलेजेस मुझको बोलते हैं कि वी आर प्रीमियम, रियली दे आर प्रीमियम, रियली दे आर प्रीमियम। उसका जो इंफ्रास्ट्रक्चर है रियली दे आर प्रीमियम, बट उसका इंटरनेट विजिबिलिटी देख के आपको नहीं लगेगा दे आर प्रीमियम। बट आप जब विजिट करेंगे उस कॉलेज के अंदर जाएंगे देन आपको लगेगा कि दे आर प्रीमियम। बट आप अभी तो ये चीज पहले था सर, पहले लोग जाते थे विजिट करने के लिए, राइट? अभी तो पहले ही डिसाइड हो जाता है कि कौन से कॉलेज, पहले नेट पे देख लेंगे, हाँ, तो जाना है, तो इसका सोशल मीडिया अच्छा नहीं है, फॉलो एग्जैक्टली। तो हाँ, तो जिस जगह में आपको प्रीमियम होना चाहिए था उस जगह में आप तो प्रीमियम हो ही नहीं। आप और ट्रस्ट फैक्टर कितना काम करता है? देखिए सर, ट्रस्ट फैक्टर तो बेसिक नीड, आई एम नॉट सेइंग कि ये कोई मार्केटिंग स्ट्रेटेजी के अंदर पड़ता है। ट्रस्ट फैक्टर इज अ बेसिक नीड। मैंने पहले आपको क्या बताया कि आप पैसा खर्च कर रहे हो यूजर एक्विजिशन के लिए, उसके बाद आप सही ढंग से यूजर एक्सपीरियंस नहीं देंगे, राइट? तो वर्ड ऑफ माउथ नहीं होगा। वर्ड ऑफ माउथ नहीं हो रहा है मतलब आपका ब्रांड बिल्ड नहीं हो रहा है। तो ट्रस्ट का मतलब क्या होता है सर? आपका जो फैसिलिटीज है, आपका जो कल्चर है, आपका जो टीचर है, राइट, यही तो ट्रस्ट फैक्टर क्रिएट करेगा ना सर। उसी से बनाना पड़ेगा, उसी से कंटेंट बनाना पड़ेगा। हाँ, तो आप ट्रस्ट इज अ बेसिक नीड, राइट? तो ये तो होना ही चाहिए। थैंक यू। मतलब दिस इज क्वाइट ओवरवेलमिंग बिकॉज अभी क्या है कि हम लोग को इतना सारा कुछ इंफॉर्मेशन अभी पहला एपिसोड में मिल गया, तो हमको तो ज़रूर लगता है कि ये जो आने वाला एपिसोड्स है वो तो बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है, क्योंकि ऑब्वियसली वी हैव ओनली सम फ्यू क्वेश्चंस आस्क्ड। तो अभी पिक्चर अभी शुरू हुआ है, अभी बहुत सारा बाकी है। तो आने वाले एपिसोड्स में विल डिप digger and we'll talk about lot of things. We'll talk about ROI, we'll talk about scaling, we'll talk about growth, and we'll talk about hell lot of other things. तो आपको अगर ये वीडियो अभी तक जितना भी डिस्कशंस हुआ है, आपको अगर लगता है कि कोई क्वेश्चंस जो आप पूछना चाहते हैं तो प्लीज़ कमेंट में आप बताइए। और इफ़ यू वांट सम कंसल्टेशन विथ अस, विथ तन्मय जी, तो वो भी आपको आप बता सकते हैं कमेंट में, तो वो भी हम लोग अरेंज कर सकते हैं। एंड ऑल्सो आपको अगर कोई इम्प्रूवमेंट सजेशंस देना है देन यू कैन गिव इट टू अस। एंड इसी के साथ हम लोग ये पहला एपिसोड जो है ये हम लोग ख़त्म करते हैं एंड मिलते हैं अगले एपिसोड में। तब तक के लिए मेरा एक फेवरेट स्लोगन है और वो है, जानेगा इंडिया तो बढ़ेगा इंडिया। तब तक के लिए थैंक यू, जय हिंद।